राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कान्हा जी आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करें। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले आपने माघ मास महात्म का अध्याय 22वां सुना। माघ माह महात्म अध्याय 23 उत्तम पत्नी के गुण। कल माघ माह महात्म के अध्याय 22वें में वशिष्ठ जी राजा दिलीप को माघ मास का प्रभाव बताते हुए ऋषिकुत्स के पुत्र वत्स की कथा बता रहे थे। अब आगे भगवान श्री विष्णु ऋषि वत्स के समक्ष प्रकट हुए। ऋषि वत्स उनसे वरदान पाने के बाद उनसे पूछ रहे थे कि वो उन्हें मृगशंग क्यों पुकार रहे हैं, जबकि उनका नाम तो वत्स है। इस पर श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वह निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम मृग श्रृंग हुए और आज से सब लोग तुम्हें मृग श्रृंग ही कहेंगे। अब हे मृग श्रृंग, मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूँ उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचार्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण हो जाओगे और निदाद को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। यूँ कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहाँ रहने लगे। तदंतर मृगशृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोज राजनगर में घर आकर उन्होंने माता और पिताजी को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स मुनि अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। पिता माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात मृगशृंग अपने पिता से इस प्रकार बोले, हे तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो कलेश सहने पड़ते हैं, उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र के लिए यही उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु का भी सदा ही प्रिय करे। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाता है। जिससे इन तीनों को संतोष हो, वही मनुष्य के लिए चारों पुरुषार्थ कहे गए हैं। इसके सिवा जो कुछ भी है वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य के लिए ये उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थाश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना है, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है। यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वह सुख पत्नी के अधीन है।
यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाले और पति के अधीन रहने वाली हो, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी होती है। इसलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए। जो पिता के गोत्र अथवा माता के सपिंड वर्ग में उत्पन्न न हुई हो, वह स्त्री विवाह करने योग्य होती है। जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पंक्षी तथा नौकरों के नाम पर ना रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कार्य पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? कुत्स ने कहा, परम बुद्धिमान मृगशृंग, इसके लिए कोई विचार न करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न करने वाले, गुरु को संतोष न देने वाले, गौओं की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित न चाहने वाले, यज्ञ होम और श्राद्ध न करने वाले, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान धर्म और शील से रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाले, ऐसे लोगों के लिए ही उत्तम स्त्रियां दुर्लभ हैं। बेटा, प्रातःकाल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं, वह क्या क्या नहीं देता। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पिता की ये सत्य वचन सुनकर मृगशृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का ही चिंतन करने लगे। माघ माह महात्म, अध्याय 23 समाप्तम। प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप से ही कृष्णा प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। आज का ये अध्याय आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली माघ माह महात्म के साथ साथ जितनी भी व्रत कथा की वीडियो अपलोड होंगी उनकी जानकारी भी आपको समय पर प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।